अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसको एंड तक वॉच कीजिएगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे केक, और वो हम खुद ही बेक करेंगे मिनटों में। देखिएगा, 2 अंडे लिए हैं हमने। रूम टेम्परेचर पे आपने अंडे लेने हैं। कभी भी बेकिंग के लिए आप अंडे यूज़ करें तो हमेशा रूम टेम्परेचर पे यूज़ करें। अगर आप ठंडे फ्रिज वाले अंडे यूज़ करेंगे तो ये कभी भी आपका जो बैटर है रेडी नहीं होगा। इसमें मैंने हाफ़ कप चीनी ली है, पिसी हुई चीनी ली है। तो इसको आप हाथ से भी मतलब बीट कर सकते हैं, बीटर से भी बीट कर सकते हैं, हैंड बीटर से। ये मैंने 5-7 मिनट इससे किया है। आपको हैंड बीटर से हो सकता है 10 मिनट लगें तो ये ऐसा बैटर रेडी हो जाएगा। हाफ़ कप मैंने ये ऑयल लिया है और हाफ़ कप ही मैंने ये मिल्क लिया है। ये भी रूम टेम्परेचर पे लिया है मैंने। और अब हम इसको और 3-4 ड्रॉप्स डालेंगे इसके वनीला एसेंस के। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीटर को आप ऊपर करके थोड़ा सा चलाएंगे, खाली चलाएंगे तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसमें से जो सारा बैटर है ना वो उतर जाता है खुद ही। अब ये हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच मैंने डाली है इसमें डाला है साल्ट। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी हमने डाल दिए हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बीटर से। बीटर से आप ये बैटर मिक्स करेंगे ना बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, बहुत जल्दी से हो जाता है, कोई इसमें लम्स नहीं रहता। ये देखिए कितना जल्दी से अच्छा सा मिक्स हो गया है। बस इतना ही टाइम लगना था। ये देखें, अब ये हम केक खुद बेक कर लेंगे बहुत अच्छा। अगर हम यही केक बाज़ार से लेने जाते तो हमें बहुत महंगा पड़ता और हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती। ये देखें बिल्कुल बैटर रेडी है। मैंने जो है पैन ऑलरेडी ग्रीस करके रख लिया था। इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है ग्रीस करके, और अब ये हम इसमें डाल देंगे। और पतीला भी मैंने ऑलरेडी 10 मिनट के पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसको थोड़ा टैप करेंगे ताकि जो इसमें बबल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएं। वो मैंने प्री हीटेड पैन में अब रख दिया है। अब ये मैंने गर्म पानी लिया है, बॉयल पानी आपने लेना है, बिल्कुल गर्म उबलता हुआ पानी। और 2 चम्मच मैंने इसमें जेली पाउडर के डाल दिए हैं, ग्रीन कलर के, और दूसरे में मैं डाल दूंगी रेड कलर के। और इसको मिक्स आपने अच्छे से करना है। ये 2 चम्मच डाल दिए हमने इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको पहले हमने ठंडा होने के लिए रखना है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है। तो दूसरी तरफ मैंने ये ले लिया है। अब 1 किलो दूध लिया था, उसमें से ये 1 कप मैंने निकाल लिया, बाकी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 4 चम्मच मैंने कस्टर्ड के डाले हैं, और चम्मच आप देख लें मैंने बहुत ज़्यादा भरा नहीं है, हल्के हल्के से 4 चम्मच डाले हैं। 4 टीस्पून हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक दूध गर्म हो जाएगा तो हम ये जो मिक्स किया हमने कस्टर्ड पाउडर उसके अंदर डाल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। ये देखें दूध भी हमारा बॉयल हो गया, गर्म हो गया है बिल्कुल। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने अच्छे से मिक्स किया है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और स्टिरिंग करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। ये जब तक बनेगा इसमें हमने इसको हिलाते जाना है, वरना ये बहुत जल्दी नीचे लगने लग जाता है और ये फिर ख़राब हो जाएगा। लम्स नहीं इसमें क्रिएट होने चाहिए। इसको साथ साथ हम हिलाते रहेंगे ये ताकि ये अच्छे से पक जाए। ठीक होने तक हम इसको पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 मैंने इसमें सब्ज़ इलायची डाली है। ये देखिए 3 सब्ज़ इलायची डाल दी है मैंने। इससे इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और जब ये पक जाएगा, जब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो इसमें से हम इलायची निकाल देंगे। अभी देखिए 25 मिनट्स हो गए हैं और ये हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है दूसरी तरफ।
अब इसको हम चेक कर लेंगे। वैसे तो ये देखने से भी लग रहा है कि अच्छे से बेक हो गया है। स्टिक आप इसके अंदर जब डालेंगे तो वो बिल्कुल अगर साफ़ है तो इसका मतलब है कि आपका केक अच्छे से बेक हो गया है। अभी हमारा कस्टर्ड भी तकरीबन रेडी होने वाला, तो हम इसमें हाफ़ कप चीनी मैंने डाल दी है। अब ये थिक भी बिल्कुल अच्छे से हो गया है। और ये देखें, ये मैंने इलायची भी इसमें से निकाल दी है, काउंट करके तीनों इलायचियाँ इसमें से निकाल दी हैं। तो हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो गया, वो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और ये देखें, ये हमारा केक भी ठंडा हो गया है, जिसको मोल्ड आउट कर लेंगे हम अब, और इसको उसके डालने के लिए कटिंग कर लेंगे। इसको पहले इधर से आप स्लाइसेस बनाएं, फिर दरमियान में से भी छोटे कर लें ज़रा स्लाइसेस। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमने कितनी जल्दी से केक जो है हमारा घर में रेडी कर लिया है। अगर यही केक हम बाज़ार से लेने जाते तो हमें बहुत महंगा मिलता, और फिर हमारी रेसिपी भी बहुत महंगी हो जाती। फिर क्या फ़ायदा है, जब हम घर में इतना अच्छा सा केक बना सकते हैं तो फिर हम बाज़ार से क्यों ख़रीदें। अब हम इसको दरमियान से भी कटिंग कर लेंगे, छोटे पीस कर लेंगे हमने, क्योंकि इसको नीचे बाउल में नीचे इसको रखना है, कस्टर्ड वाले बाउल में। तो ये हमारा केक रेडी है। जब तक ये मैंने फूड ट्राइफल की एक ली है, छोटा पैक लिया है। आप फ्रेश फ्रूट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, सेब, केला, जो भी सीजनल फ्रूट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जेली भी हमारी ठंडी हो गई है, हर चीज़ देखें हमारी साथ साथ रेडी होती जा रही है। और इसको भी हम निकाल लेंगे कटिंग करके एक बाउल में। और ग्रीन वाली भी हमारी रेडी है। ये भी हमने इसको पहले अपने रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देना। ये बहुत जल्दी से बहुत अच्छी सी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखें, ये भी रेडी है। अब हम इसको भी इसके अंदर निकाल लेंगे, इसमें डालने के लिए, कस्टर्ड में डालने के लिए। और ये रेडी है। चलिए जी, अब हम सबसे पहले नीचे बाउल में डालेंगे फ्रूट, ये केक डालेंगे, केक रख देंगे कटिंग करके। और ये मैंने फ्रूट ले लिया है, जो फ्रूट कॉकटेल का पैक था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये उसमें से जो शीरा सा था ना, वो हम इसके ऊपर मॉइस्चर, ताकि मॉइस्ट थोड़ा सा हो जाए हमारा जो ना केक है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे तो ये उसका मॉइस्चर इसके अंदर चला जाएगा, फिर हमारा बहुत थिक सा हो जाएगा सारा कस्टर्ड जो है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से ये ऑलरेडी, अगर आपके पास ये आपने फ्रेश फ्रूट लिया है तो आप इसके ऊपर दूध भी डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा ना केक के ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए और नरम हो जाए केक। अब ये हमने सारी जेली भी डाल दी है इसके ऊपर, और थोड़ी सी हम ऊपर डालने के लिए बचा लेंगे, ऊपर डेकोरेट करने के लिए, बाकी हम सारी इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये देखें, फ्रूट जो कस्टर्ड है हमारा वो भी इतना थिक होना चाहिए, तो हम उतार लेंगे। ये ठंडा हो गया है, अब ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आ रहा है साइड से, कितना अच्छा लग रहा है ये। और अब हम इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको ठंडा होकर खाएं, इस्तेमाल करेंगे, बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है, बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम बाकी जो है ऊपर भी डेकोरेट कर देंगे इसको, जो जैसे आपका दिल करता है उसको रख दें ऊपर। आप कुछ मैंने जेली रख दी थी और कुछ मैंने फ्रूट रख दिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।